Hello बच्चों, let's read the question. The question says ionic radii are, and the options are: A. Inversely proportional to square of effective nuclear charge. B. Directly proportional effective nuclear charge. C. Directly proportional to square of effective nuclear charge. And D. Inversely proportional to effective nuclear charge. तो हमें बताना है कि आयनिक रेडियाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ किस तरह से चेंज होगी। क्या वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी, डायरेक्टली होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स स्क्वायर होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आयनिक रेडियाई होता है वो होता क्या है? रेडियस ऑफ एन एटम्स आयन। किसी भी एटम के आयन का जो रेडियस होता है उसको हम कहते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई is radius of an atom's ion, या हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ आयन एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है और किसी भी आयन में इतनी शेल्स हैं, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं आयनिक रेडियाई। तो जो आयनिक रेडियाई है वो डिपेंड करती है अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें एक टर्म गिवन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम Z इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। तो Z इफेक्टिव क्या होता है? नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज कितना लग रहा है। तो इसको हम लिखेंगे नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। सो वी कैन राइट more is the effective nuclear charge. The electrons are attracted. The electrons are attracted towards the center. तो उससे क्या होगा? साइज कम हो जाएगा। So lesser is the size. तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियाई is inversely proportional to effective nuclear charge. So the correct option for this question is option D. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.